तो ये 6.4 का प्रश्न है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से मैं बना लिया हूं, ये आयत ही दिख रहा होगा ना, ये वाला पार्ट को मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये ठीक है। इस तरह का ये क्या बन गया, आयत। इसकी एक भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और एक भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। आगे बोल, एक स्थान पर थोड़ा सा कटा है। तो ये एक स्थान है, यहाँ पर थोड़ा सा मान लेते हैं कि ये क्या है, कटा है। जैसे हम तार लेते हैं ना, तो तार का मुझे यदि घेरा बनाना है, तो जब घेरा बनाऊंगा तो कैसे हो जाएगा, ये इस तरह से, इस तरह से, ये समझ लो अपन इसको आयत जैसे मोड़ कर लिए और तार को निकालने के लिए कुछ इस तरह से संरचना बन जाएगी, ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसे संरचना, थोड़ा सा करंट बहाने के लिए हम इसको क्या छोड़ दिए हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ दिए हैं, इसी तरह से क्या है, कटा है, ठीक। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। यह लूप अपने तल के अभिलंबवत 0.3 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के क्या है, लंबवत है। माने तल जैसे ये क्रॉस क्रॉस बनाया हूं या डॉट डॉट बना देता तो पता चलता कि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, और हम इसको कहाँ खींच रहे हैं, बाहर की ओर। ऐसा समझ लो ये चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके लंबवत हो गया। इस चुंबकीय क्षेत्र से हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालेंगे तो इसमें गति कर रही है, ये कॉइल गति कर रही है, तो इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। हम गतिक विद्युत वाहक बल पढ़े हैं। यदि हम किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उसके भीतर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो प्रश्न ये है कि ये जो लंबी भुजा है, ये वाली भुजा, इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कितनी देर तक रहेगा, ठीक। दूसरा इसमें पूछता है कि इसमें जो छोटी भुजा है उसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कितनी देर तक रहेगा। दोनों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बड़ी भुजा में भी और छोटी भुजा में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में तो दोनों गति कर रहे हैं, पूरा लूप ही गति कर रहा है। तो ये भी गति में है, ये भी गति में है। इसमें कितना विद्युत वाहक बल, इसमें कितना विद्युत वाहक बल, और कितने समय तक रहेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो गतिक विद्युत वाहक बल का सूत्र आप लोग निकालियो, E=BLV। माने B माने चुंबकीय क्षेत्र, L माने जो भी लंबाई है, और V का मतलब क्या है, वेग, जिस वेग से आप इसको निकाल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया। फिर से बात कर लेता हूं। पहले मेरे पास क्या है, एक आयताकार लूप है, लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर, थोड़ा सा इसका भाग क्या है, कटा है। ये चुंबकीय क्षेत्र के कैसा रखा है, लंबवत, और चुंबकीय क्षेत्र से इसको हम कहाँ निकाल रहे हैं, बाहर। बाहर निकाल रहे हैं तो इसकी लंबी भुजा में और इसकी छोटी भुजा में कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और कितने समय तक रहेगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक। अब यहाँ पर प्रश्न के हिसाब से सारा कुछ लिखते हैं। तो ये मेरे पास दिया है लंबाई, और लंबाई को मैंने क्या लिख लिया है, L, और L का मान कितना दिया, 8 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर बदलने का मैं सिस्टम बताया था, सेंटी को हटा दो तो उसकी जगह 10 की घात क्या होता है, -2 मीटर हो गया, ठीक। इसी तरह से हमारा ये चौड़ाई है, चौड़ाई को मैंने किससे दर्शा दिया, B से, 2 सेंटीमीटर। फिर ये सेंटीमीटर को हटाएंगे तो उसकी जगह 10 की घात -2 मीटर, ठीक है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मान ये दिया है 0.3 टेस्ला, ये हम लिख लिए। ये तो पहले से SI मात्रक में, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर वेग देखिए, वेग देखिए इसमें कहाँ, किस गति से हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से। तो V का मान भी दिया है, सेंटीमीटर में दिया। इस सेंटीमीटर को भी आप चेंज करोगे तो सेंटी की जगह मैं क्या लिख दिया हूँ, 10 की घात -2 मीटर प्रति सेकंड। एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक का गुणा करोगे तो यही आ जाएगा। इस तरह से जो जो मान दिया है वो हम पहले नोट कर लिए, ठीक है। अब हमको निकालना है लूप की लंबी भुजा पर विद्युत वाहक बल निकालना है और उसका समय निकालना है, ठीक है। तो लंबी भुजा इसमें कौन सी है, 8 वाली की 2 वाली, 8 वाली। तो देखो जो सूत्र होता है E=BLV, ये सूत्र होता है गतिक विद्युत वाहक बल का। तो इस सूत्र में सब मान रख दिया हूं, ठीक है। इसी चीज को आप 4 लाइन में भी कर सकते हो, 1 लाइन में भी कर सकते हो। यदि मैं नीचे नीचे लिख देता तो 1 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन नीचे आ जाता, ठीक है। पर ये यहीं पर लिख दिया हूं। तो देखो ये B का मान कितना है, 0.3। L का मान देख लो, ये वाला है 8 × 10 की घात -2। V का मान कितना है, 10 की घात -2, ये रख दिए। सीधा गुणा है, 8 त्रिक 24, और 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2.4।
और 10 की घात -2 और -2 कितना हुआ 10 की घात -4। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है, लास्ट में हम वोल्ट लिख देंगे। ठीक है, इतना विद्युत वाहक बल किसमें उत्पन्न होगा, बड़ी भुजा में, पर कितनी देर तक रहेगा। ठीक, तो इसको समझना, विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होता है पर बहेगा इस भुजा में, छोटी भुजा में। उत्पन्न यहां हुआ और बहेगा यहां छोटी भुजा में। इसलिए यहां पर जो समय निकालना है, तो समय बराबर होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी सूत्र का उपयोग किया हूं, पहले से पढ़ते आ रहे हो, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ चाल न लिख के क्या लिख दिए, वेग। होता तो वही है, वेग में दिशा होती, बस इतना फर्क है। ठीक, तो यहाँ पर दूरी कौन से ले लिए हम, ये वाली बी में। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा इस वाले में, तो बहेगा किसमें, दूसरे वाले में। इसलिए यहाँ पर दूरी की जगह 2 × 10 की घात -2 लिखना है। अब वेग का मान कितना है, 10 की घात -2। ये कटेगा, कितना आएगा, 2 सेकेंड। तो इसमें जो बड़ी भुजा है, इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उत्पन्न होने के बाद इस भुजा में जाएगा, इस भुजा में जाएगा तो कितनी देर तक रहेगा, 2 सेकेंड तक रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन मानता है कि यदि लूप की छोटी भुजा में है ना, तो छोटी भुजा इसमें क्या है, देखो L और B में क्या है, 2 सेंटीमीटर है ना, माने B का मान कितना है, 2। सूत्र वही है, E बराबर BLV है। तो L का मतलब लंबाई से है, पर यहाँ पर लंबाई बदल गई है किसमें, चौड़ाई में, तो इसलिए वहाँ पर मैं B लिख दिया। माने कंडीशन के हिसाब से आप सूत्र को बदल सकते हो। यदि वहाँ पर ले लेते कि लंबाई को हम L नहीं मानेंगे, X मानेंगे, तो X लिख देना था, Y मानेंगे तो Y। यहाँ पर लंबाई के हिसाब से हम क्या ले लिए हैं, B। छोटी भुजा का मान क्या है, B है, इसलिए यहाँ B लिख दिया, और कोई फर्क नहीं है। इसमें लंबाई का निकाल रहे L लिख दिए, इसमें चौड़ाई का निकाल रहे तो B लिख दिए। ठीक, बाकी सारा कुछ वही है। तो B का मान 0.3 है ना, और ये स्मॉल b का मान कितना है, 2 × 10 की घात -2, और इस v का मान 10, ये है 2 × 6 हो जाएगा सीधे। तो 0.6 और 10 की घात -4 वोल्ट, ये इसका मान आ गया। माने छोटी भुजा में यहाँ पर जो है, जो विद्युत वाहक बल है 0.6 × 10 की घात -4 वोल्ट। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है, यदि लंबाई ज़्यादा हो तो विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा होता है, लंबाई कम हो तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, कम होता है। अब ऐसे तो छोटा क्वेश्चन पूछ देता है कि मेरे पास एक जो है 10 मीटर लंबा लूप है और एक जो है 5 मीटर लंबा लूप है, उसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हम गति कराते हैं, किसमें ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, किसमें होगा, 10 मीटर वाले में कि 5 मीटर वाले में, 10 वाले में, जिसकी लंबाई ज़्यादा है। अभी देखो ना, इसकी लंबाई ज़्यादा थी तो कितना आया, 2.4। इसकी लंबाई कम हो गई तो कितना आया, जो है ना। और सूत्र भी बताता है, यल का मान बढ़ेगा माने ई का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। अब यदि छोटी भुजा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो बहेगा किस में, हाँ अपने में ना बह जाएगा, खुद थोड़ी खा लेगा, बना रहा है तो खुद खा ले, वो दूसरे जगह देगा। तो कहाँ देगा, बड़ी भुजा में। तो यहाँ पर दूरी की जगह अब हम क्या लिख दिए हैं, 8 × 10 की घात -2, और यहाँ वेग का मान 10 की घात -2, यहाँ से ये कट जाएगा। तो 8 सेकेंड तक इसका विद्युत वाहक बल इसमें बहेगा। ऐसा था क्वेश्चन।